अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मशरक़ वुस्ता के अंदर क्या होता है, इसराइल के साथ क्या मामलात हैं, इराक़ के अंदर क्या है, मुसलसल हम आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन किराम, एक अहम मामला सेंट्रल एशिया के अंदर पेश आया है और वहाँ पे दो मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 फ़ौजी मारे गए हैं। ये एक मुल्क ने बताया है और दूसरे मुल्क की तफसीलात सामने आना बाकी हैं। ये दोनों ममालिक जो हैं वो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं और जो तनाज़ा है वो भी सोवियत यूनियन का ही छोड़ा हुआ है। तो अब रूस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्रेमलिन जो सदारती ऑफिस है उसकी जानिब से जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है उसको लेके इंतहाई अहम बयान जारी हो गया है। इसके अलावा ईरान ने भी इस फैसले के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और 3 ऐसे ममालिक हैं जिनका ये तनाज़ा है, गो कि 2 मुल्क इस वक्त लड़ रहे हैं, तीसरा खामोश है। अगर तीसरा भी इसमें शामिल होता है तो फिर क्या होगा? किर्गिस्तान और जो ताजिकिस्तान है वो तो बराह रास्त इस वक्त लड़ाई के अंदर हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान भी इस तनाज़े का हिस्सा है। ये तनाज़ा किस बात के ऊपर हुआ है? आम तौर पे फ़ौजियों की लड़ाई इन दोनों ममालिक के दरमियान नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो इस सतह पे नहीं होती थी। इस बार बराह रास्त दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की है और अब तक जो हमारे पास इत्तलात आई हैं इस लम्हे तक भी ज़ाहिरन दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो गया है, लेकिन इस सीज़ फायर होने के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वक्फे से इस वक्त जो है वो वहाँ पे फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं और कई ऐसे अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं, वो क्रिटिकल हैं, उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। तो हंगामी सूरत हाल है दोनों ममालिक के अंदर। ये तमाम जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या रहा है। इस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर ये बहुत सारी वो स्टेट्स हैं जो माजी के अंदर जो सोवियत यूनियन है उसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गई अफगानिस्तान के उस जिहाद के अंदर जहां पे तालिबान बरसर इक़्तिदार आ गए, या उस जंग के अंदर जिसके अंदर हमने देखा कि सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई, तो कई जो रियासतें हैं वो वजूद में आई, जिसमें ताजिकिस्तान भी है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, आज़रबाईजान है और दीगर कई ममालिक हैं। आज़रबाईजान का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कुछ दिन या कुछ अरसा पहले ही वहाँ पर तनाज़ा हुआ था आर्मीनिया का और आज़रबाईजान का, तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब ताजिकिस्तान और जो किर्गिस्तान है उनके दरमियान बाज़ाब्ता जंग हो रही है। जंग इसलिए कह रहा हूं, जंग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं खूनी तसादुम की जगह के ऊपर, क्योंकि इस बार इन दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजों की लड़ाई है। आम तौर पे इनके बॉर्डर के इलाके के अंदर जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रिहाइश पजीर हैं उनके दरमियान जंग होती है। जंग से मुराद ये है कि आपस में वो लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और कई बार जो वहाँ पे बॉर्डर फोर्स होती है वो इसका हिस्सा बन जाती है, कई बार वो फायरिंग कर देते हैं, लेकिन आम तौर पे जो फ़ौज है यानी प्रॉपर फ़ौज इस जंग का हिस्सा नहीं बनती। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता फ़ौजों की लड़ाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और किर्गिस्तान ने यह दावा किया है कि उसके 31 फौजी इस वक्त तक उनकी जान चली गई है। और जहां तक ताजिकिस्तान की बात है, ताजिकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे इस लम्हे तक भी ये तस्लीम नहीं किया या ये तफसीलात जारी नहीं की कि उसका कोई फौजी या उसका कोई शख्स मारा गया है, लेकिन इब्तदाई तौर पे सिर्फ 2 अफराद के ज़ख्मी होने के ज़रूर उन्होंने मुतल्लिक बताया है। उनकी वजारत ने बताया है कि 2 लोग ज़ख्मी हुए, उनमें से एक की हालत जो है वो क्रिटिकल है, उसको मुंतकिल कर दिया गया है। अब कहानी आपके सामने ये रखनी है कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, ये दोनों बार बार लड़ते क्यों हैं और अब वो लड़ाई फौजियों तक क्यों चली गई है। बुनियादी तौर पे ये बाचकन रीजन है, बाचकन रीजन के अंदर जो है ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इस बार जो लड़ाई हुई है वो इसफारा रिवर, इसफारा दरिया के ऊपर हुई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी पानी की जो तकसीम का मकाम है वहाँ पर लड़ाई हुई है। अब इस लड़ाई का ताल्लुक रूस के साथ क्या है या रूस इस लड़ाई की वजह किस तरह से है। जब सोवियत यूनियन के दरमियान ये सारी की सारी रियासतें इकट्ठी थी तो उसके बाद जब अलग हुई तो इन्होंने ये जो फरगाना वैली है, फरगाना वैली के ऊपर
उज़्बेकिस्तान भी दावा करता है, उसके ऊपर ताजिकिस्तान भी दावा करता है और किर्गिस्तान भी दावा करता है। जो उसकी डिमार्केशन है, यानी जो उसकी सरहद है, जो उसकी बॉर्डर लाइन है, उसको लेके ये तनाज़ा छोड़ के चला गया सोवियत यूनियन। अब इस सारे मामले के अंदर जो मैंने इस्फारा रीजन बताया है, यहाँ पे अब चूंकि वो बॉर्डर के तनाज़ा है तो उसको लेके भी तनाज़ा हो जाता है, और अक्सर औकात पानी की तकसीम को लेके भी ये तीनों ममालिक जो हैं आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन इस बार जो है वो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान एक दूसरे के सामने आ गए हैं और दोनों की लड़ाई हुई है। लेकिन जुमेरात की रात से लड़ाई शुरू हुई है और इस लम्हे तक भी फायरिंग हो रही है, जिसके बाद आज जुमे के रोज़ इन दोनों ममालिक के जो सदूर हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और इन दोनों जो सदूर हैं उन्होंने इत्तेफाक किया कि वो इसको जो जंग है उस कोशिश करेंगे कि इससे बड़े लेवल के ऊपर ना जाएं। इसके अलावा दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर भी आज बॉर्डर के ऊपर न्यूट्रल जो इलाका है, न्यूट्रल जो रीजन है, उन पे मुलाकात हुई है। और अब परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि मुलाकातें हो रही हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ से शहरियों को निकालने का हुक्म दे दिया गया है। उन शहरियों को ये ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं कि यहाँ पे जंग होने वाली है या जंग के खदशात मौजूद हैं, आप इसलिए इस इलाके को छोड़ दें। और इस लम्हे तक किर्गिस्तान ने अपने बॉर्डर के इलाके से तकरीबन 10,000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है, वहाँ से निकाल लिया है। उसकी वजह यह है कि किर्गिस्तान के 31 फौजी मारे गए हैं, और फौजी मारे जाने के बाद वो कैसे खामोश रह सकता है। अब दो ममालिक का इसमें आपके सामने हम रद्देमल सामने रखना चाहते हैं। रूस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस इस खित्ते के अंदर उसकी मिलिट्री बेस भी मौजूद है और वो उसको मेंटेन किए हुए है। दूसरा, ये उसकी एक वक्त में उसके साथ रहने वाली रियासतें हैं। ईरान ने कहा है कि वो सारी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो चाहते हैं कि इस वक्त आपस में ये बातचीत करें। और जो सईद खतीबज़ादा हैं, ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान, उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं कि हम सहूलतकारी करें इनके दरमियान गुफ्तगू के लिए। अगर इन्हें कोई जगह चाहिए तो हम हाजिर हैं। इनको किसी को तीसरी पार्टी की सालसी चाहिए तो हम उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट पार्टी जिसकी बात है वो रूस की, चूंकि मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये रूस का ही छोड़ा हुआ तनाज़ा है। फिर रूस का असर और रसूख भी बहुत ज़्यादा है, रूस की मिलिट्री बेस भी मौजूद है। तो अब रूस के सदारती ऑफिस से, क्रेमलिन से एक बाकायदा एलामिया जारी किया गया है। उस एलामिया के अंदर हमें यह बताया गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस सारे मामले के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो नज़र रखे हुए हैं, और वो दोनों पार्टीज़ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत की जाए। और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान जो तीसरा मामला है, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक पूरा 3 ममालिक का ये बेसिकली जो फरगाना वैली है उसके ऊपर तनाज़ा है। तो उज़्बेकिस्तान ने भी ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों के सरबराहान से बातचीत की है और उनसे बातचीत करके उनसे कहा है कि इस तनाज़े को फर्दर आगे ना बढ़ाया जाए, इसको यहीं पर रोक लिया जाए। लेकिन जो इस वक्त किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से खबरें हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तरफ लोग मारे गए हैं, गुस्सा है, और उस गुस्से की वजह से उसको रिटेलिएट किया जा सकता है किर्गिस्तान की जानिब से। उसकी निशानी जो मैंने आपको बताई कि लोगों को वहाँ से बॉर्डर एरिया से निकाला जा रहा है। लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमने कुछ ज़्यादा दूर नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा अरसा पहले ही हमने देखा था कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इंतहाई शदीद लड़ाई हुई थी और वहाँ पर तुर्की ने इन्वॉल्वमेंट शो की थी और तुर्की ने आज़रबाईजान के साथ दिया था, जिसके बाद आर्मीनिया रूस के इत्तेहादी होने के बावजूद उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आज़रबाईजान उसके अंदर फातेह ठहरा था। तो अब ये आज़रबाईजान भी चूंकि हमसाया मुल्क है, वो भी उसकी भी ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ लगने वाली स्टेट्स हैं, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो अब तवक्को ये है कि ये जंग आगे ना बढ़े, उम्मीद ये कर सकते हैं, लेकिन हालात कोई अच्छी वहाँ पे खबरें नहीं दे रहे। तो ये एक अहम डेवलपमेंट नहीं जिसके मुतालिक हमने आपको अपडेट करना था। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।